अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अली शहबाज। आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूं और मेरी खुशी की वजह ये एक बुक है। इस बुक का नाम है जी पोटेंसी होम्योपैथी का हुक्म। और ये बुक डॉक्टर बनारस खान साहब की तहरीर है। और डॉक्टर बनारस खान साहब काफ़ी अरसे से इस पर काम कर रहे थे। तो अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि उनका ये प्रोजेक्ट जो है ये मुकम्मल हो चुका है और मार्केट में भी आ गया है। और मेरे लिए सबसे ज़्यादा खुशी का मुकाम है कि मेरे उस्ताद मोहतरम ने मुझे याद रखा। और किसी भी शागिर्द के लिए इससे बढ़कर इज़्ज़त का और खुशी का मकाम हो ही नहीं सकता कि जब उसका उस्ताद उसे कोई गिफ्ट भेजता है, और गिफ्ट भी ऐसा हो जो कि किताब की सूरत में हो। इससे बढ़कर कोई भी गिफ्ट नहीं हो सकता है। और दोस्तों, जहाँ तक पोटेंसी की सिलेक्शन की बात की जाए तो इस किताब की जो बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। अक्सर प्लेटफॉर्म पर या किसी भी स्टडी सर्कल में बहुत सारे जो जूनियर थे वो क्वेश्चन रेज करते थे कि भाई दवा तो हमें पता चल गया कि हमने दवा सेलेक्ट कर ली, लेकिन पोटेंसी का सिलेक्ट कैसे किया जाए। यहाँ पर हमारे लिए बहुत ज़्यादा अब हार्म है। और जब वो अपने सीनियर से इसकी गाइडलाइन लेने की कोशिश करते तो वहाँ पर भी कोई ठोस जवाब नहीं मिलता था, क्योंकि इस पर भी वो अपने एक्सपीरियंस को तरजीह देते या अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन की बात करते कि भाई जिस तरीके का मरीज़ आएगा तो अगर उसकी मेंटल सिम्टम्स होंगी तो आपने इस ताकत को प्रेफर करना है, अगर आपके सामने फ़िज़िकल जर्नल पे होगा तो फिर आपने इस पोटेंसी में इसको इस्तेमाल करना है। तो बहरहाल इस किताब की जो थी वो बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी और डॉक्टर साहब ने बड़ी तफसील के साथ इसमें लिखा है। और इसमें सीखने के लिए दोस्तों बहुत कुछ है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो बुक है ये आप सबको पसंद आएगी। और बल्कि मैं तो हर तालिब इल्म को जो है रिकमेंड करूँगा कि उन्हें भी ये बुक जो है ज़रूर पढ़नी चाहिए। और ख़ास तौर पर जो हमारे सीनियर और डॉक्टर हज़रात हैं उनको भी इससे इस्तिफ़ादा हासिल करना चाहिए। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट, और इसके साथ डॉक्टर साहब ने कुछ रेफरेंस भी दिए गए हैं। सबसे जो अच्छी बात है कि जो भी उन्होंने बात कोट की है उसके साथ उन्होंने रेफरेंस भी दिए हैं। गो कि पोटेंसी के मतलब ये वाकई बात दुरुस्त है कि चूँकि जब हम होम्योपैथी को एज़ आ तकनीक या आर्ट का वर्ड इस्तेमाल करते हैं तो उसमें आर्ट मतलब पता क्या चीज़ होती है कि आपने मटीरिया मेडिका से आर्निका को पढ़ा या आपने ब्रायोनिया को पढ़ा, आपके पास पेशेंट आ जाता है ब्रायोनिया का। अब उसके पास जितनी मर्ज़ी फ़ाइल हैं, जितने मर्ज़ी उसके प्रॉब्लम है, लीवर के प्रॉब्लम है, उसके जनाब अपेंडिसाइटिस का प्रॉब्लम है, उसका किडनी का प्रॉब्लम है, कोई भी आप प्रॉब्लम का नाम दे दें, लेकिन वो आके आपसे कहते हैं कि जनाब ड्यूरिंग द रेस्ट उसके तमाम प्रॉब्लम ठीक हैं और ड्यूरिंग द मोशन या एक्सर्शन उसको सारे प्रॉब्लम है। तो दवा आ गई सामने जी ब्रायोनिया। अच्छा, अब ब्रायोनिया के ऊपर पोटेंसी का तो अब सबके सामने आ जाती है दवा के दवा तो बन गई जी ब्रायोनिया। अच्छा, अब ब्रायोनिया ये जो है ये वेल डिफाइंड सिम्टम्स होती हैं जो किसी भी मेडिसिन की जो करेक्टरिस्टिक सिम्टम्स होती हैं, जो रेयर सिम्टम्स होती हैं। और वेल डिफाइंड से मुराद ऐसी अलामात हैं कि जो आप किसी भी मटीरिया मेडिका से रीड करते हैं तो अगर उसी कंडीशन का पेशेंट सबके पास जाता है तो चलो कम से कम 100 नहीं तो 70 में से जो वो कहते हैं कि जनाब हमने इस कंडीशन में ब्रायोनिया ली तो ठीक मैं हो गया। इस कंडीशन पे कि अगर वो कहते हैं कि मैं जी ड्यूरिंग द रेस्ट मुझे बड़ा फिज़िकल रेस्टलेस नहीं रही है, लेकिन जैसे ही मैंने हरकत करना शुरू की है तो मेरे प्रॉब्लम में कमी आना शुरू की है, जैसे जैसे मैं हरकत करता हूँ तो मुझ में बेहतरी है। तो इस पर जब हम रुस्टॉक्स देते हैं या जब कांस्टेंट नाजिया का कोई केस हमारे पास आता है कि डॉक्टर साहब मेरी तो मतली जा नहीं रही थी, तो इसी तरीके से और भी बहुत सारी अद्वियात हैं जैसे नक्स की इन अफेक्चुअल डिज़ायर ऑफ स्टूल पर जब हम उसका इंतखाब करते हैं तो गो के हर दवा की वेल डिफाइंड सिम्टम्स जो होती हैं वो हमेशा बड़ी सक्सेसफुल डॉक्टर रहता है जो उनको देखता है, क्योंकि वेल डिफाइंड सिम्टम के अंदर ही साइंस मौजूद होती है कि आपने उस अलामात पर दवा को दिया और दवा ने काम किया। जब दवा ने काम किया तो यही साइंस है। और जहाँ तक आर्ट की बात है तो ये होता है कि आपने उसको किस ताकत में दिया। कोई 200 में दे रहा है, कोई 30 में दे रहा है, कोई 1 में दे रहा है, तो ये उसकी आर्ट है, ये उसका एक्सपीरियंस है। और जूनियर्स के लिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्पेस मौजूद थी कि उन्हें नहीं समझ आती थी कि हम क्या करें। गो कि हम जैसे जो डॉक्टर साहब से इतनी देर से सीख रहे हैं तो अक्सर हमारे लिए भी ये सवाल पैदा हो जाता था कि हम जो दवा को सिलेक्ट है किस बेस पर करें। तो हमारे पास कोई रेफरेंस के साथ ऐसी बुक मौजूद होनी चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जो पोटेंसी होम्योपैथी का हुक्म है
ये बहुत ही अच्छी किताब है। इसको जूनियर्स को भी रिकमेंड करता हूँ, सीनियर्स को भी रिकमेंड करता हूँ कि इस बुक को आप पढ़ें, और मुझे उम्मीद है कि इस बुक से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल होगा। इसी के साथ अली शहबाज को इजाज़त दीजिएगा, और डॉक्टर बनारस खान साहब का मैं एक बार बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ। उनकी बहुत ज़्यादा ये मोहब्बत है, उनकी शफ़क़त है